Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is Spearman rank correlation coefficient, and in this particular topic I'll be discussing the concept of equal ranks. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट के, व्हेन रैंक्स आर गिवन एंड व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। आज के हम इस लेक्चर में इक्वल रैंक्स पर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट डिस्कस करेंगे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एंट्रीज ऐसी भी होती हैं जिसमें हमारी जो रैंकिंग होती है वो इक्वल होती है कुछ आइटम्स की। मतलब एक हो सकता है दो आइटम्स ऐसे हों या तीन आइटम्स ऐसे हों जिनकी सेम रैंक पड़ रही है। उस केस में आप रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे sometimes ranks of two or more entries are equal. In such cases, we make an adjustment for calculating rank coefficients. The adjustment consists of adding m cube minus m upon 12 to the value of summation d square in the formula, where m stands for the number of items where ranks are common. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? देखिए, जो बेसिक फॉर्मूला होता है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का, वो मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। वो होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। अब क्या होता है, जितने आइटम्स की रैंक कॉमन होती है हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं समेशन डी स्क्वायर के साथ। जितने भी आइटम्स की रैंक कॉमन है उनमें हम m क्यूब माइनस m अपॉन 12 ऐड करते जाते हैं, जहाँ m जो होता है वो नंबर ऑफ आइटम्स होता है जिनकी रैंक कॉमन है। जैसे मान लो 2 आइटम्स हैं या 3 आइटम्स हैं, तो m जो होता है वो नंबर ऑफ आइटम्स है जिनकी रैंक कॉमन है। अब ऐसे मान लो अगर 2 आइटम्स हैं, 3 आइटम्स हैं या 4 आइटम्स हैं, तो हम उतनी बार इनको ऐड करते जाते हैं। ठीक है, बाकी बेसिक फॉर्मूला हमारा सेम रहता है। अभी भी ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक हम क्वेश्चन नहीं लेंगे। क्वेश्चन लेकर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स अवॉर्डेड बाय द एग्जामिनर्स इन स्टैटिस्टिक्स। देखिए, आपको डेटा में क्या क्या दे रखा है, एक तो रोल नंबर्स दे रखे हैं 1 से लेकर 11 तक। एक आपको दे रखा है मार्क्स अवॉर्डेड बाय एग्जामिनर ए एग्जामिनर ने कितने मार्क्स अवॉर्ड किए, बी एग्जामिनर ने कितने अवार्ड्स मार्क किए और सी एग्जामिनर ने कितने मार्क्स अवार्ड किए। अब देखिए, आप इसमें वैसे भी देखते हुए नज़र आ रहा है 19 मार्क्स जो हैं वो सेम मार्क्स दो स्टूडेंट्स को अलॉटेड है। ठीक है, ऐसे ही 30 मार्क्स जो हैं वो दो स्टूडेंट्स को अलॉटेड है। तो जब आप रैंकिंग करेंगे, ऑब्वियसली इसमें कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जिनकी सेम रैंक असाइन हो रही होगी, क्योंकि जब मार्क्स सेम है तो उनकी रैंक भी सेम आ रही है। ऐसे ही एग्जामिनर बी के अंदर आप देखेंगे, एग्जामिनर सी में देखेंगे कि कुछ मार्क्स जो हैं वो कॉमन है। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, रोल नंबर्स आपको एज इट इज दे रखे हैं, मार्क्स अवॉर्डेड बाय एग्जामिनर ए आपको क्वेश्चन में डेटा में दे रखा है। अब हम रैंकिंग असाइन करते हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि रैंक्स अगर दे रखी होती है वेल एंड गुड, रैंक्स नहीं दे रखी होती तो ईदर यू फॉलो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। जो भी ऑर्डर आप फॉलो करेंगे, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो सबसे छोटे वाले आइटम को नंबर 1 असाइन करेंगे, फिर उससे बड़े को नंबर 2, और अगर डिसेंडिंग कर रहे हैं तो बड़े वाले को नंबर 1, फिर उससे छोटे वाले को नंबर 2, इस तरीके से फॉलो करते हैं। तो हम इसके अंदर जो फॉलो कर रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो आपने देखा एग्जामिनर ए में सबसे पहले 11 नंबर जो है मार्क्स, तो सबसे छोटा, उसके आगे आपने नंबर 1 असाइन कर दिया। फिर आपने देखा नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 14, उसके आगे आपने नंबर 2 रैंक असाइन कर दी। फिर आपने देखा कि 14 के बाद जो नेक्स्ट नंबर पड़ रहा है बड़ा, वो है आपका 19। ठीक है, और आपने स्टूडेंट्स इसके अंदर देखा कि जो 19 नंबर है वो आपने देखा, ये देखिए 19 नंबर जो है वो, एक मिनट मैं 14 का 4 थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए 19 नंबर जो है वो आपका 2 बार पढ़ रहा है, तो आप इसमें रैंक कैसे असाइन करेंगे ये समझिए। 14 तक आप 14 नंबर के आगे आपने 2 कर दिया। अब हिसाब से जो 19 नंबर है उस पर रैंक होनी चाहिए थी 3rd। ठीक है, 3rd, और ये वाला जो 19 नंबर है वो 4th। अब कोई भी कर लीजिए, चाहे यहाँ 3rd चाहे 4th, जितने नंबर आपके कॉमन आते जाएंगे तो रैंक उसके साथ बढ़ती जाएगी। मतलब 2 तक आप असाइन कर चुके थे, 19 नंबर 2 बार है, तो आप क्या करेंगे 3 + 4, 4 + 3 = 7, 7 डिवाइड बाई 2 = 3.5। यहाँ पर आपने 3.5 लिख दिया, यहाँ पर 3.5 लिख दिया। अब 19 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा पड़ रहा है आपका बड़ा, नेक्स्ट नंबर आपका जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है 20। तो 3 और 4 तक हो चुका था, 20 के आगे आपने रैंक असाइन कर दिया 5।
ऐसे ही 24 इसके बड़ा है, वो आपने 6 असाइन कर दिया। 24 के बाद 27 बड़ा है, आपने 7 असाइन कर दिया। फिर 28 बड़ा है, 8 असाइन कर दिया। 29 बड़ा है, 9 असाइन कर दिया। आपने इसका मतलब क्या हुआ, आपने ये चीज़ देखी इसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स कि अच्छा एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं एक बार ये वापस चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करती हूँ। देखिए 11 नंबर सबसे छोटा है, आपने नंबर 1 असाइन कर दिया। 11 के बाद 14 बड़ा है, उसके बाद आपने 2 असाइन कर दिया। फिर आपने देखा 19 नंबर पढ़ रहा है, 19 नंबर पढ़ रहा है, ये 2 बार पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप पहले m=2 लिख लो कि 2 आइटम्स ऐसे हैं जिसकी रैंक कॉमन है। तो 2 तक रैंक असाइन हो चुकी थी, 2 और 19 पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट रैंक हो गई 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5। यहाँ आपने 3.5 लिख दिया। फिर आपने देखा नेक्स्ट नंबर बड़ा है 20, वो आपने 5 असाइन कर दिया क्योंकि 4 तक हो चुका था। फिर 24 6 असाइन कर दिया। फिर इससे बड़ा नंबर 27 है, 7 असाइन कर दिया। फिर आपने देखा नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका 28 है, 8 असाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट नंबर 29 है, 9 असाइन कर दिया। अब 30 नेक्स्ट नंबर है, 30 2 बार रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आपने अगेन m की वैल्यू यहाँ पे (2 लगा दी कि 2 आइटम्स और हैं जिनकी रैंक कॉमन है। तो आप 9 तक रैंक असाइन कर चुके थे। अब नेक्स्ट नंबर कौन से हो गए, 2 30 हैं, तो 10 + 11 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10.5 वो आपने लिख दिया। इसी तरीके से एग्जामिनर बी के मार्क्स हैं, तो आपने इसमें देखा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 11, उसके आगे नंबर 1 असाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट नंबर है 16, तो 16 2 बार रिपीट हो रहा है, आपने m की वैल्यू 2 कर दी। अब 1 तक रैंक असाइन हो चुकी थी, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, 2 + 3 है ना। 16 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 + 3 = 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 = 2.5। अब 2 और 3 तक हो गया। नेक्स्ट नंबर आपका कौन सा बड़ा है, 19, 19 के आगे आपने 4 कर दिया। इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज असाइन कर दी। फिर ऐसे देखिए मार्क्स अवॉर्डेड बाय एग्जामिनर सी, आपने इसमें देखा m कितने आइटम्स कॉमन है जिनकी रैंक कॉमन है। सबसे पहले देखो 15 नंबर 1 छोटा है, तो आपने 1 कर दिया। 1 के बाद आपने देखा नेक्स्ट नंबर 20 है, 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 1 के बाद आप रैंक कैसे असाइन करेंगे, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.5 आपने लिख दिया, m की वैल्यू 2 लिख दी। अब आपकी 3 तक हो गया। नेक्स्ट नंबर आपका कौन सा बड़ा है, 22 के आगे आपने 4 लिख दिया। फिर उससे बड़ा आपका नंबर 24 है, 5 कर दिया। फिर आपने देखा कि नेक्स्ट नंबर कौन सा बड़ा है, 25 लेकिन 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 तक ऑलरेडी रैंक असाइन हो चुकी थी। तो अब कितना हो गया, 6 + 7 यानी आपका कितना हो गया, 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5 लिख देंगे, और यहाँ पे (2) और लगा देंगे कि 2 आइटम्स और हैं जिनकी रैंक कॉमन है। इस तरीके से आप पूरी रैंकिंग असाइन कर देंगे। फिर आप देखिए अब आप किसमें क्या करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन d² डिवाइडेड बाय n³ - n, है ना। तो और मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक फार्मूला है उसके अंदर हम इक्वल रैंक के कॉन्सेप्ट में m³ - m ऐड करते जाते हैं जितने आइटम्स की रैंक कॉमन है। तो हमने क्या करना है, ये जो d² है यानी कि हम इसमें पहले 2 सीरीज का d1 निकालेंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, पहले आप फर्स्ट एग्जामिनर और सेकंड एग्जामिनर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे d1 है ना। तो उसमें आप क्या करेंगे, r1 - r2 यानी 6 - 11 कितना हो गया, -5, 9 - 10 कितना हो गया, -1। इस तरीके से आपने डिफरेंस बिटवीन 2 रैंक्स निकाला, यानी फर्स्ट एग्जामिनर और सेकंड एग्जामिनर के बीच में। ऐसे ही आपने सेकंड एग्जामिनर और थर्ड एग्जामिनर के लिए d2 3 निकाल लिया, यानी कि r2 और r3 का डिफरेंस 11 - 10.5 is 0.5, 10 - 8 is 2, इस तरीके से d2 3 निकाल लिया। फिर ऐसे ही आपने फर्स्ट और थर्ड एग्जामिनर का डिफरेंस निकाला रैंकिंग का, वो आपने यहाँ निकाल लिया। अब आपने क्या किया, इनके स्क्वायर कर दिए, क्योंकि हमें फॉर्मूले में d² चाहिए। तो d² चाहिए तो यानी एक बार फर्स्ट सेकंड एग्जामिनर का, फिर सेकंड थर्ड एग्जामिनर का, फिर फर्स्ट थर्ड एग्जामिनर का स्क्वायर चाहिए। इनको स्क्वायर किया और इनका टोटल ले लिया। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए d1 निकाला है आपने, इसका स्क्वायर करेंगे तो -5 × -5 is 25, -1 × 1 is 1, -1 is 1। तो इस तरीके से आपने इसका टोटल एडिशन ले लिया, इसका भी टोटल एडिशन ले लिया और टोटल एडिशन ले लिया। अब आपने क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला होता है यानी R12, सबसे पहले स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड एग्जामिनर की। तो 1 - 6 समेशन d² होता है, तो d² 1 2 प्लस m³ - m, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें मैंने बताया था m इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स जिनकी रैंक कॉमन है। तो आपने देखा स्टूडेंट d1 में 2 आइटम्स ऐसे हैं जिनकी रैंक कॉमन थी। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर इधर देखिए d1 इधर देखिए, ये तो d1 है और ये 2 है, तो मतलब 2 आइटम्स ये रहे और 1 आइटम ये रहा, तो यानी कि 3 इसके अंदर हैं, है ना। तो आपने क्या किया,
3 कॉमन लिया और अंदर ले लिया 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है 2। अगर आपको ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आ रही तो आप ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आप करेंगे ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर 1 2, तो डी स्क्वायर 1 2 की वैल्यू तो 225 है, प्लस m क्यूब माइनस m अपॉन 12, ये कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ 2 बार कॉमन है, 2 बार कॉमन है और 1 बार कॉमन है, तो 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 है ना। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 प्लस 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 प्लस 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12, तो एक ही बात है, मैंने 3 कॉमन लेकर 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 कर दिया, डिवाइडेड बाय n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आएगी -0.029। एक बार मैं फिर समझाती हूँ, देखो पहले फर्स्ट और सेकंड एग्जामिनर का निकाला, अब मैं आपको पहले फर्स्ट और थर्ड एग्जामिनर का निकाल के बताती हूँ। 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर 1 3 की वैल्यू 160 है, आप निकाल चुके हैं, प्लस अब देखो 1 और 3, तो 1 में आइटम्स कितने कॉमन है 2 और 3 में कितने हैं 3, तो 3 प्लस 2 कितने हो गए 5, तो आपने यहाँ लिख दिया प्लस 5 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे 5 बार इसको ऐड करते जाएंगे, 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 प्लस 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 प्लस 2 क्यूब, ऐसे करेंगे तो एक ही बात है, मैंने 5 कॉमन ले लिया और 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 0.261। ऐसे ही सेकंड और थर्ड एग्जामिनर का जब सॉल्व करेंगे तो देखो सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड कितने आइटम्स की वैल्यू कॉमन है 1 1 2 3, 3 और 1 4, तो आपने यहाँ पर क्या किया, ये तो देखो समेशन टी स्क्वायर 2 3 की वैल्यू तो यहाँ से ले ली 102.5 जो आपने निकाल ली, प्लस 4 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 डिवाइडेड बाई 11 क्यूब माइनस 11। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 0.5272। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इक्वल रैंक का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी थोड़े से जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर नहीं होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट मैं समझा पाई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।